अल्टीमेटली हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में। बहुत क्राउड है लेकिन बैक डोर से जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास में वीआईपी कार्ड है। तो ये देखो प्यार पीछे का पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ जहाँ से एंट्री की है। भैया ये लास्ट गेट था जिससे एंट्री की है और अंदर तक जाने में बहुत ही मुश्किल होती है अगर वीआईपी कार्ड ना हो, क्योंकि मेन गेट से अब हम लोग जब जाएंगे यहाँ आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ जाके फिर दर्शन करते हैं हम लोगों के। देखो तो हमारी मतलब कहते हैं ना, हम आधे लोग इस वाले गेट से आ गए और आधे लोग आगे उधर से चले गए। और देखना ये है कि दर्शन पहले किसको होते हैं। तो आज हम आए हैं सेक्टर 33 नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में दर्शन के लिए। तो भाई हमारे पास जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीआईपी कार्ड है, इस वजह से हम लोग इस बैक डोर से एंटर कर रहे हैं। यहाँ से जाना तभी संभव है जिन लोगों के पास में ये वाले कार्ड्स होते हैं। और बाकी फ्रंट जो गेट है उससे 3 लाइंस लगी हुई हैं, उनसे अंदर जाना और फिर दर्शन करना भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं तो दुर्लभ मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि अंदर तक धक्का मुक्की में जाने का मतलब ये है कि आप गिर ही पड़ोगे। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता लोग फ्रंट गेट से जाके दर्शन कैसे करके लौट आते हैं। तो अभी हम लोग इस बैक डोर से जा रहे हैं क्योंकि एक सुविधा हमारे पास थी, इस वजह से भी हम लोग इस वाले जो गेट से हम अंदर चले जाते हैं। तो अभी हम आ गए यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के बैक डोर पे। तो भाई अभी स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोगों को प्रभु के हो जाएंगे दर्शन। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर में ऊपर, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि 3 लाइन आगे से आ रही थी और एक वीआईपी जो गेट था उस तरफ से लाइन आ रही थी। तो फिर प्रभु के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था जब मैं मेन गेट पे आई थी तब से। तो यहाँ पे एक लेडी गार्ड थी, उसने मुझसे कहा कि आप शूट मत करिए, बट मैंने उसे थोड़ा सा फेवर में लिया और बोला कि भाई मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है यहाँ शूट करने का, केवल मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी है। तो इस वजह से उसने मुझे ओके कर दिया। दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ साइड में आ गए। तो ये एक बंदा जिसके ऊपर मैं रेड एरो दिखा रही हूँ, इसने एक सफारी सूट पहना हुआ था, इस बंदे ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया। तो मतलब इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा था, जैसे कि नहीं होना चाहिए सबके साथ में। इसको बात करने के बिल्कुल मैनर्स नहीं थे। उसने कहा कि ठीक है दर्शन कर लिए आप लोग जाइए, ये करिए वो करिए। मैंने बोला कि बताओ मैं किसको फ़ोन करके बताऊँ कि ये कार्ड किसका है मेरे पास में। तब जाके इस बंदे ने हमें यहाँ पे स्टैंड करने दिए। तो मेरी सभी इस्कॉन टेम्पल वालों से, जो यहाँ की एसोसिएशन है, उससे मेरी यही गुजारिश है कि इस तरीके के बंदों को थोड़ा सा ये भी समझाया जाए कि भाई जो भी यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए उनके साथ में बिहेवियर थोड़ा सा ये लोग ठीक रखें, और जो लोग थोड़ा सा र्यूडली बिहेवियर करते हैं उन लोगों को, इस तरीके के लोगों को मंदिर में सेवा के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली दर्शन हो गए हमारे और बहुत अच्छे से हो गए दर्शन। अब हम बैक डोर से ही वापस आ गए, जाएंगे गाड़ी की तरफ। लेकिन स्वेटिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है क्योंकि क्राउड है ना, तो ये पसीना तो आना स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ ठीक रहा, मतलब इस डोर से हम लोग आए तो ठीक रहा। लेकिन अगर हम लोग मेन डोर से आते तो हमें प्रॉब्लम होती है, अगर पास हम लोगों के पास नहीं होता। और मेरा यहाँ पे आने का मकसद जो था वो ये था पर्पस कि मुझे शूट जो करना था वो मेरा प्रॉपर यहीं से हो सकता था। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। भाई बहुत मुश्किल से मैं शूट कर पा रही हूँ ये, तो थोड़ा सा अभी बोल देती हूँ इस बात को कि अगर वीडियो पसंद आए ये इस्कॉन टेम्पल की तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अभी कंटिन्यू रखूँगी घर जाने तक, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में आप। हाँ, तो मुझे याद आया कि भाई हमें तो यहाँ से मोगरे की मालाएं और बाकी फूल और पिंक कलर की जो फूलों की माला है ये भी लेनी है यहाँ से, क्योंकि मैं जब भी इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ यहाँ से फूल बहुत सारे ख़रीद के लेके आती हूँ, फूलों की मालाएं बहुत सारी लाती हूँ और उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे भी वो यूज़ हो सके। बट अभी 11:30 बजे हुए हैं और हमें घर पे जाके पूजा पाठ भी करना है, लालाओं का जन्म करवाना है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सारे फ्लावर्स यहाँ से ख़रीद लिए और अब घर जाके हम लोग फिर से पूजा पाठ करेंगे 12 बजे। जब मैं कन्हैया को मोगरा और गुलाब चढ़ाती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मेरी पूजा करनी पूर्ण हो गई है। सब मिल चुके हैं, 2 ग्रुप बन गए थे, एक में मैं, विनोद, वरदान और उर्वी थे, और बिब्बो दीदी जीजा मिल गए, और ये लोग सब दूसरे रास्ते से गए। पर फिर अभी हम लोग मिल गए। मुझे कुछ मत पकड़ाना।
कुछ मत देना। मौसी को गुस्सा, मतलब मम्मा को गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, उन्होंने क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है इस टाइम, क्योंकि वो दूसरे रास्ते में फंस गए थे गाड़ी से। उन्होंने माना नहीं ना, जिद अपनी की। हाँ परी कैसा फील कर रही हूँ? कमर दर्द हो रही है, लेकिन फिर भी अभी दर्शन करने हैं। फिर भी अभी दर्शन करने हैं, अभी करने करे नहीं है? बहुत है अभी आपने दर्शन करे नहीं है क्या? नहीं ओ माय गॉड, चलो आ रहे हैं हमारे दर्शन हो गए, हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं और ये लोग अब एंटर। मैं सोच रही थी कि ये लोग खड़े हुए हमारा वेट कर रहे हैं कि ये भी दर्शन कराएं और हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए, पर पता चला कि भाई इन लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं अभी। तो बहुत अच्छी बात है, विनोद बोले चलो अच्छी बात है, दोबारा से दर्शन हो जाएंगे। और लालाओं का मंदिर तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो विनोद ने फिर गिरी मोहन लड्डू को ले लिया और फिर दोबारा से दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर की तरफ चल दिए। तो मैं तो खैर स्टेयर से नीचे ही रही, फिर 2 बच्चों को लेकर, उर्वी को और वरदान को लेकर, और फिर ये लोग चले गए दर्शन करने के लिए। ये लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं। परी थोड़ा थक गई तो बैठ गई चेयर पे, और विनोद अभी जो लालाओं को वहाँ से पूरा भोग वोग लगा है और जो मालाएं वगैरह हुई उनको सेट करने में लगे हुए हैं। जब दर्शन के लिए जा रहे थे तो दीदी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ा थक गई थी, सारा दिन काम भी बहुत रहा था। वो जीजाजी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी और जीजाजी गलत रास्ते से उनको ले गए थे, जबकि जाना हमें इस रास्ते से था। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। दर्शन पूरे करने के बाद में हम लोग आ गए घर पे। घर पे आके विभो दीदी ने तो तुरंत आके कपड़े भी चेंज कर लिए, और उसके बाद में फिर हमारी गाड़ी भी आ गई थी, हम भी आ गए। फिर हमने यहाँ पे लालाओं को जन्म करा के और उनको स्नान वगैरह पूरा जो प्रक्रिया होती है पूजा की वो सारी कंप्लीट की है यहाँ पे। तो और ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। अब इनको बहुत अच्छे से नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और अच्छे से भोग लगाया जाएगा। तो मतलब इनकी सेवा में जितना आनंद आता है ना, मुझे लगता है दुनिया में कोई और दूसरा काम करने में इतना आनंद नहीं आता है। ट्रूली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, यकीन करना मेरा, सच में कन्हैया की सेवा में जो आनंद है ना, वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। लालाओं की सेवा से मिलकर जितने भी काम होते हैं तो हम लोग मिलजुल के बड़े ही खुश मिजाज मन से वो सारे काम कंप्लीट करते हुए और अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लालाओं को झूला झुलाना है, भोग लगाना है, उसके बाद में फिर इनको भी शयन कराना है। लेकिन उससे पहले हम लोग भी अपना फास्ट खोलेंगे। तो व्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास। अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।